बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात दहम बेटे, आपके इस हफ़्ते के काम में हम सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पढ़ेंगे, जो शाहिद अहमद देहलवी की तहरीर है और जिसका माखज़ जो है वो गुंजीना गौहर है। बेटे, जब आप अपनी पीटीबी की बुक पर जाओगे तो आपको ये सबक मिलेगा। इससे पहले कि मैं आपको मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बारे में कुछ बताऊं, हम यहाँ पर शाहिद अहमद देहलवी का इब्तिदाइया पढ़ेंगे। बड़े आपको बता ये देना चाहती हूँ कि जो सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद है वो एक खाका है। खाका किसी शख्स की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को इस तरह नुमाया करना है कि उसका तारुफ़ भी हो जाए लेकिन वो सवानेह ना हो, यानी उसकी ज़िंदगी की ऑटोबायोग्राफ़ी ना हो। खाके में उस शख्स के अफ़कारों किरदार, खूबियों और ख़ामियों पर रोशनी डाली जाती है। इसीलिए ये जो सबक है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, ये एक खाका है। बड़े इब्तिदाइये में शाहिद अहमद देहलवी को देखें। शाहिद अहमद देहलवी दिल्ली में पैदा हुए। वो डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी के पोते और मौलवी बशीरुद्दीन अहमद के फ़र्जंद थे। 1925 में उन्होंने एफएससी कॉलेज से एफएससी करने के बाद मेडिकल में दाखिला ले लिया, लेकिन बीमारी की वजह से तालीम जारी न रख सके। अंग्रेज़ी अदबियात में बीए ऑनर्स किया, एमए फ़ारसी का इम्तिहान पास किया। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची मुंतकिल हो गए और दरस व तदरीस का काम जारी रखा। शाहिद अहमद देहलवी ज़ुबान बयान पर कामिल अबूर रखते थे। उनकी ज़ुबान सादा और आम थी। नीचे बेटे देखें, उनके खाकों का ज़िक्र है और जो किताबें उन्होंने तहरीर की उसका ज़िक्र है। इसके बाद जब ये शाहिद अहमद देहलवी हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पर जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको इसके तदरीसी मकासद दिखा रही हूँ और इसके बाद इसका मुख्तसर ख़ुलासा आपके सामने बयान करूँगी। तदरीसी मकासद में वो कहते हैं, दिल्ली की तहज़ीब ख़ुसूसन मुतमव्विल तबके की मुआशरत से मुतारिफ़ करवाना, यानी जो अमीर तबका होता है उसकी मुआशरत, उसका तर्ज़ रहन सहन क्या है, उससे मुतारिफ़ करवाना। शाहिद अहमद देहलवी के शुस्ता और बामुहावरा ज़ुबान की खूबियों से तलबा को रूशनास कराना, यानी वो बहुत, जब भी वो कोई कलाम करते थे तो उनका कलाम करना, उनका लिखना जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज़ में होता था। खाका निकारी के इस मज़मून के ज़रिए से तलबा को तहरीक देना कि वो मज़ीद खाकों का मुताला करें। अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद है ये एक खाका है और इसकी तारीफ़ भी बताई। तलबा पर वाज़िया करना कि अहले इल्म हलीमुत्तबा और वज़ादार होते हैं, यानी वो अच्छी तबीयत, अच्छी फ़ितरत, अच्छी आदत के इंसान होते हैं। तलबा को इल्मी मजालिस और अहले दानिश के तौर तरीक़ों से रूशनास करवाना, नए अल्फाज और तराकीब से वाक़फ़ियत दिलाना, खाका, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया का तारुफ़ करवाना, ये सब कुछ हम इस सबक में बेटा पढ़ेंगे। अब मैं आपको इस सबक के मुख्तसर अहवाल यानी ख़ुलासे के से थोड़ा सा रूशनास करवा देती हूँ। शाहिद अहमद देहलवी उर्दू अदब के मशहूर अदीब थे। सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद में उन्होंने प्रोफेसर मोहम्मद सईद की शख्सी खूबियों का खाका खींचा है। शाहिद अहमद देहलवी इस मज़मून में मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की खामोश वफ़ात का शदीद दुख करते हैं और वो ये कहते हैं कि उनकी मौत का इल्म जो है वो 3 दिन के बाद हुआ। इसके बाद वो ये बताना चाहते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए काम करते थे, वो रुपये और पैसे के लिए काम ना करते थे। इसके अलावा उनके मशहूर नावल जो हैं वो यास्मीन और ख्वाब हस्ती थे, जो उन्होंने बिला मुआवज़ा लिखे। इसके बाद वो मिर्ज़ा साहब की मारिकतुल आरा किताब मज़हब और बातनियत का ज़िक्र करते हैं कि इस किताब का जो ज़िक्र है अगर किया जाए तो 100 किताबों से बेहतर है, यानी 100 किताबें इस एक किताब का ख़ुलासा हो सकती हैं। फिर आगे बेटे वो आपको बताते हैं कि उनकी रिश्तेदारी जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान और ज़कीउल्लाह से थी। इसके अलावा पतरस और ताज दोनों मिर्ज़ा साहब के शागिर्द रहे। वो इल्मी और अदबी मुकाले जो है वो लिखा करते थे और उनकी इस्लाह दिया करते थे और उनकी इस्लाह के साथ साथ इल्म के जौहर और इल्म के फैज़ से दूसरों को फैज़याब किया करते थे। इसके बाद वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो थे उन्हें मुताले का बेहद शौक़ था। वो अपनी जो पेंशन है उसका ज़्यादा हिस्सा किताबें ख़रीदने पर वक्फ़ कर दिया करते थे
اس کے علاوہ وہ ایک ایسے انسان تھے جو صوبائی مسلم لیگ کے صدر بھی رہے، کراچی یونیورسٹی کے مشیر بھی رہے، اور 1959 میں پاکستانی ادیبوں کے گلٹ کی صدارت بھی کی۔ 40 برس کی عمر میں ہاتھوں میں ریشہ بھی آ گیا، جس کی وجہ سے لکھنے میں دقت ہونے لگی۔ آپ بہت خوش اخلاق، خوش مزاج، خوش لباس شخص تھے، دوست کم ہی بناتے تھے، کیونکہ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ آپ بھلے اپنا گھر بھلا، موت برحق ہے، لیکن مرزا صاحب کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل اور عظیم لوگ زمانے میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ جب آپ مختصر اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے بعد ہم اگلے حصے پر جائیں گے، اور اگلے حصے میں ہم نے جو چیز دیکھنی ہے وہ سبق کا خلاصہ ہے۔ آپ نے اس سبق کے خلاصے کو جو سنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اس سبق کا خلاصہ یاد کرو گے اور یاد کرنے کے ساتھ لکھیں گے۔ اس کے علاوہ لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے جو نثر پارے ہیں وہ نثر پارے بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ اس سبق کے کام میں جو آج ہم نے پڑھا ہے، آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے، اور خلاصے کے ساتھ آپ نے اس کا جو نثر پارہ ہے وہ نثر پارہ بھی لکھنا ہے۔ یہ دونوں کام لکھو گے، اور باقی سبق جو ہے جو مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آپ اس کو یاد کرو گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔